आज हम तुलसी दल पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम है विचक्षणा ज्ञान। संसार में आत्मानुभव होना पहला कठिन काम है। दूसरा कठिन काम है बच्चों का पालन पोषण। पहले खुद को अच्छी तरह समझ लें, तभी शादी करनी चाहिए और बच्चों को जन्म देना चाहिए। जिसे आत्मज्ञान नहीं है, उसे बच्चों को पालने का हक नहीं है। पुराने जमाने में जिस प्रकार गुरुकुल में रहकर बच्चे बड़े होते थे और शिक्षा पाते थे, वैसे ही वर्तमान समय में भी होना चाहिए। कोई भी प्राणी एक प्राणी को जन्म दे सकता है। इसमें उसकी कोई महानता नहीं है। यह तो प्राकृतिक की स्वाभाविक क्रिया है। मनुष्यों का जन्म भी इसी तरह सहज प्रकृति के अनुसार होता रहता है, मगर उसका पालन पोषण केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए मेधा संपत्ति चाहिए। अतः वह केवल उन्नति प्राप्त मनुष्यों द्वारा ही साध्य है। मेधा का विकास केवल आत्मानुभव से शुरू होता है। आत्मज्ञान में जब निष्णात हो जाते हैं, तब मनुष्य परिपूर्ण होता है। 2500 वर्ष पूर्व सुकरात ने इसी बात पर विशेष रूप से वर्णन किया था। उन्होंने बच्चों के पालन पोषण पर विस्तार से वर्णन किया था। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञानी मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला। जो ब्रह्म ज्ञान में चलता है वही ब्रह्मचारी है। आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं। अतः इन बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करना हिंदू धर्म का मुख्य संस्कार है। इसी को तीसरी आंख भी कहते हैं। दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण और दिव्ययान आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। उपनयन के समय ब्रह्मोपदेश में अर्थात तत् त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि का प्रबोधन होता है, मगर तीसरी आंख ध्यान अभ्यास के द्वारा ही जागृत होती है। ध्यान का योग ध्यान योग का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध करना है, जो केवल आनापान सति या सांस पर ध्यान रखने से ही साध्य होता है। शैशव के जाने पर बाल्यावस्था के आते ही बच्चों को पहले ब्रह्मोपदेश देकर ध्यान अभ्यास की रीति सिखाते हैं। ये अवस्था 5 साल तक रहती है। 7 साल के बाद बच्चे यौवन में प्रवेश करते हैं और 7 साल में पूरी तरह ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। जवानी में प्रवेश करते ही शरीर को नई सृष्टि करने योग्य शक्ति आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तभी बच्चों को जन्म देकर उनकी उन्नति में सहयोग देकर बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से कर सकते हैं। जिन्हें आत्मा अनुभव हो, वे ही अनेक लोक विद्याओं को आसानी से सीख सकते हैं। अपने ज्ञान को अपनी प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में लोक कल्याण के लिए अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। जिनके पास आत्मविद्या नहीं है, वे अपनी विद्याओं का विनाश के लिए प्रयोग करते हैं। अभी तक दुनिया में जो लूटपाट, हत्या, बलात्कार आदि हुए हैं, वह सब बच्चों के सही पालन पोषण न होने की वजह से ही हुए हैं। जन्म पर स्वच्छ मन रखने वाले बच्चे गलत पालन पोषण के कारण ही स्वार्थी हो जाते हैं और ऐसे दुष्कर्म करते हैं। प्रकृति प्रदत्त हर बालक स्वच्छ मन वाला होता है, लेकिन मूर्ख माता पिता और अज्ञानमय सामाजिक वातावरण में बड़े होने के कारण वे भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाता है। बच्चों के अच्छे पालन पोषण हेतु कुछ निर्देश दिए हैं। हर माता पिता को इन सूत्रों का पालन करना चाहिए। पहला है, शैशव में बालक को अच्छा आहार अर्थात शाकाहार ही देना चाहिए। दूसरा है, माँ को सदा बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। कुछ आवश्यक समय के अलावा बच्चे हमेशा माता पिता के पास रहकर ही बड़े होने चाहिए। तीसरा है, बचपन में प्रवेश करते ही बच्चों को ब्रह्म ज्ञान का प्रबोध देना और ध्यान अभ्यास कराना चाहिए। उनके ध्यान अनुभवों को श्रद्धा से सुनना चाहिए। युवावस्था में ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ लोक विद्याएं भी सिखानी चाहिए। बच्चों को बच्चा नहीं समझना चाहिए, अर्थात वे भी कई जन्मों से कई अनुभव पाकर महान हो सकते हैं।
अतः छोटे बच्चों को बड़ों जैसे समझकर उनसे बात करनी चाहिए। उनकी पसंद को जानने का प्रयास करना चाहिए। अपनी पसंद उन पर थोपी नहीं जानी चाहिए। बच्चों को निर्भय और हिम्मत वाला बनाना बड़ों का पहला कर्तव्य है। समस्त विद्याएं और कलाएं उन्हें सिखानी चाहिए। सभी विद्यालय पुराने जमाने के गुरुकुल की तरह होने चाहिए। उस समय ध्यान की प्रधानता होती थी। अभी भी ध्यान को ही प्रधान स्थान मिलना चाहिए। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अतः तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। उन्हें ठीक तरह से उत्तर देना चाहिए। यदि उत्तर पता है तो उसी समय उत्तर दें, और यदि नहीं पता है तो जानकार के पास भेजें। इससे उनकी ज्ञान पिपासा को दबाना नहीं चाहिए। बच्चों में स्पर्धा करने और न करने की भावना विकसित करनी चाहिए। बच्चों को कभी कभी अकेला छोड़ना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को अकेले ही जीना है। भविष्य के लिए जीवन के भविष्य के जीवन के लिए बचपन से ही कभी कभी अकेले रहने देना चाहिए। बच्चों को कभी कभी मौन रहने का आदेश देना चाहिए। मार्ग दो हैं, प्रेय और श्रेय। मन प्रेय मार्ग को पसंद करता है और बुद्धि श्रेय मार्ग को। जिसके पास आत्मज्ञान नहीं होता उसके पास बुद्धि नहीं होती। जिसे आत्मानुभव होता है उसके पास मन नहीं होता, बुद्धि होती है। मन कहता है भूखे बिना भी खा ले, परंतु बुद्धि कहती है जब भूख हो तभी खाया जाए। मन श्रेय मार्ग पर चाहता है, बुद्धि श्रेय मार्ग पर। मन दुख है, बुद्धि आनंद है। मन असत्य है, बुद्धि शाश्वत है। मन चंचल है, बुद्धि स्थिर है। ध्यान मन को बांध देता है। ध्यान विद्या ही योग विद्या है। हर मनुष्य को मन से बुद्धि तक उन्नत होना चाहिए। यह काम स्वयं करना है। इसे हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। हमें साधना द्वारा इस उन्नति को पाना है। मनुष्य में पशुत्व के गुण जन्म से ही विद्यमान होते हैं। शैशव में केवल खाना पीना सोना आदि ही कर्म किए जाते हैं। इसे पशुत्व या बचपन कह सकते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था आती है। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर के साथ साथ मन का भी निर्माण होता है। मन अर्थात माइंड, जिसमें बुद्धि भी सम्मिलित होती है। मन अपनी आसपास की परिस्थितियों को समझने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बचपन में पहले अपनी रक्षा और पोषण का दायित्व नहीं होता, फिर भी धीरे धीरे यह सब सीखना पड़ता है। अपने वातावरण को समझने के लिए कई विद्याएं सीखी जाती हैं। जब यौवन आता है तब मानसिक संघर्ष शुरू होता है। इस दुनिया में अन्याय से लड़ते लड़ते और स्पर्धा में बने रहने के लिए जवानी का 99% 99.9% नाश हो जाता है। सबसे प्रथम आने के लिए माँ बाप का दबाव, और दूसरी ओर यह देखना कि समाज में सब अपने से महान है। ये देखकर साधारण विचक्षणा ज्ञान दूर हो जाता है। फलस्वरूप हत्या, आत्महत्या, मानसिक रोग आदि बुराइयां आ जाती। जवानी में ही विचक्षणा ज्ञान खो देने पर प्रौढ़ावस्था में इसकी कमी से और विनाश हो जाता है। कुल, मत, वर्ग, जाति आदि के भेद सामने आते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब बताते बताते दुनिया का सर्वनाश होता है। सच्चा विचक्षणा ज्ञान क्या है? मिलकर रहने से ही सुख संतोष मिलता है। दूसरे से आगे निकल जाने की भावना समाज को नष्ट कर रही है। यह समझने की आवश्यकता है, इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता है। समाज हर वर्ग के लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए किसी को भी नीचा न समझें। प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु की अपनी कीमत होती है। कुछ भी और कोई अनावश्यक नहीं है। यही विचक्षणा ज्ञान है। प्रत्येक प्राणी दूसरे पर निर्भर होता है। हर प्राणी में निर्भरता रहती है। सब आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। ये सब जानना विचक्षणा ज्ञान है। माता पिता तथा समाज को बच्चों को ये विचक्षणा ज्ञान सिखाना चाहिए। उसी तरह विद्यालय और विश्वविद्यालय में भी गुरु को विद्यार्थियों को आवश्यक विचक्षणा ज्ञान पर श्रद्धा दिखानी चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान, भूगोल आदि शास्त्रों की तरह विचक्षणा ज्ञान को भी पाठ्यक्रम में
शामिल किया जाना चाहिए। समझ न होने पर भी ज्ञानी की तरह बोलना, भूख कम होने पर भी ज्यादा खा लेना, सब विचक्षणा ज्ञान की कमी के कारण होता है। माता पिता, शिक्षक तथा समाज के बड़े लोग यदि ध्यानी न हो तो उसमें विचक्षणा ज्ञान नहीं रहता। इसी कारण उनमें क्रोध, आवेश आदि भाव आ जाते हैं। ध्यान शास्त्र ही सभी लोगों को विचक्षणा ज्ञान दे सकता है। ध्यान शास्त्र का मतलब है हमेशा मन और बुद्धि को प्रशांति देने वाला शास्त्र। अन्यथा कई इच्छाओं से मन और विपरीत विचारों से बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है। जहाँ ध्यान शास्त्र और ध्यान अभ्यास द्वारा मन, बुद्धि आदि शांत रहते हैं, वहां मन आवश्यक इच्छाओं से, बुद्धि अच्छे विज्ञान से प्रकाशित होती है। जंगली समाज को यदि सभ्य बनाना है तो पहले वहां के मनुष्यों में सभ्यता आनी चाहिए। जंगलीपन अर्थात विचक्षणा ज्ञान की कमी। ज्ञान ही सभ्यता है।